जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब पे। मैं पंडित पंकज शर्मा। वास्तुशास्त्र में पुरुषार्थ जो होता है, वास्तुशास्त्र में पुरुषार्थ जो चीज़ आती है वो इसमें ऐसे आती है कि व्यक्ति को जब धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होने के बाद व्यक्ति किसी निर्माण कार्य में जब आगे बढ़ता है तो जो व्यक्ति का धन, उसका जो कमाया हुआ होता है वो उसके पुरुषार्थ से जो कमाया हुआ होता है, जो धन उसने अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ होता है, तो जो उसके द्वारा जो बनाया गया जो भवन होता है वो उसे जो फल है वो अधिक गुना बढ़ जाता है। अब पुरुषार्थ व्यक्ति जो करता है, भवन में क्या होता है कि भवन या कोई भी जब निर्माण कार्य होता है तो व्यक्ति को बहुत चतुराई रखनी पड़ती है। व्यक्ति को कई प्रकार के जो नॉर्म्स होते हैं, कई प्रकार के जो अड़चनें होती हैं, और उनको जब वो दूर करता है तब नो डाउट उससे जो है गलती या भूल हो ही जाती है। इन वेरी clearly I explain to you in my humble words that if somebody goes and beg in front of the bank, please understand this line very clearly. If somebody goes to bank and beg and he behave in bank like a beggar, अगर कोई व्यक्ति बैंक जाता है और वो वहाँ पे बैंक में अपने आप को एक भिखारी की तरह अगर पेश करता है एंड ही स्टार्टेड टेकिंग लोन्स, और अगर वो जो बैंक से जो है एंड समटाइम ही मिसयूज द लॉ ऑफ बैंक, कोई भी व्यक्ति, साधारण जो देसी भाषा है उस देसी भाषा में ये है कि व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी हाउस लोन जो है वो ले लेता है, और जो भी चीज़ जो खड़ी होती है, क्योंकि एक जो भवन होता है या कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ से पहले ही वो जगह क्या है कि बैड इफेक्ट देती है। आई मीन टू से मैं कहाँ था और मैं कहाँ अपने पॉइंट को ले आया। पुरुषार्थ की बात चल रही थी। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई छोटी सी एक झोपड़ी बनाई, या किसी ने एक बहुत छोटी सी शॉप बनाई, या किसी ने एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री बनाई, तो अगर उस पर अत्यधिक मान लीजिए लोन नहीं है या उस पर अत्यधिक वो नहीं है तो वो उसे जो है ज़्यादा फल देती है। देसी भाषा में कहते हैं कि जैसे अपन पहले जो गांव में अपन देखते थे, पहले टीवी सीरियल्स में ऐड भी आते थे कि भाई कोई अगर टेंट का जो छपरा है, टेंट शेड है, वो जब हम लगाते हैं तो इसे दादा जो है दादा लगाएगा और पोता बरतेगा दादा लगाएगा और पोता बरतेगा। इसका मतलब ये होता था कि दादाजी की कोई चीज़ बनाई हुई उसे जो है पोता है वो यूज़ करता है। अब अगर मान के चलिए वो जो टैन या टेंट शेड होते हैं, वो टैन और टेंट शेड जो अगर कोई व्यक्ति वो भी अगर वो उसे लोन पे लाता है तो नो डाउट उसकी जो 2-3 जो जनरेशन होती हैं वो उसका क्या यूज़ करेंगी, ये तो इतनी समझ की बात है। वास्तुशास्त्र भी कहाँ तक उसको ठीक होगी, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता सकता है कि साहब आप इसको यहाँ से यहाँ लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ लगा लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। होता ये है कि जो पुरुषार्थ जो शब्द है, पुरुषार्थ में अगर किसी ने लोन लिया है, मैक्सिमम लोन लिया है, और उसके जो ड्यूज़ हैं या उसके जो
जो उसके जो मतलब जो उसके रिकवर करने के तरीके हैं, वो उसको ही जब अनकंफर्टेबल हैं तो उसके जो आने वाले हैं उनको तो जो है उसमें। और पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन, आप ये मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में धर्म का कार्य भी करे, जैसे गर्मियों का सीज़न जब आता है तो पक्षी पंछियों को जो है अपनी जान बचानी पड़ती है। कई बार तो पशु पक्षी जो होते हैं वो पानी की उसमें जो है दम तोड़ देते हैं, तब लोग बाग क्या है कि परिंदे लगाते हैं, पक्षियों के पानी की व्यवस्था करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एट प्रेजेंट, जैसे जो 2023 चल रहा है, आप जाके बाज़ार से जो है कि मार्केट से जो ये 10 20 50 रुपए का जो परिंदा आता है, डिज़ाइनर परिंदा आता है, वो आप ख़रीदें और लगाएं, पक्षी की प्यास बुझेगी। आप अपने जो घर है उसमें जो पुराना जो मटका होता है ठठेरा, उसको तोड़ के भी उसमें अगर भरेंगे तो उनकी जो है प्यास बढ़ेगी और जो है आपका कम से कम जो है उसमें जो है कल्याण होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, माई मीन टू से, व्यक्ति को अत्यधिक उस तरफ नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है कि जो परिंदा है वो बाज़ार से जो उसका 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मूल्य है वो दे के परिंदा लगाया जाए। परिंदा तो किसी पानी के जो ठठेरा होता है उसमें भी लगा के किया जा सकता है। उसी प्रकार कोई भी जो भवन है, जो साइट है, यहाँ तक के जो कमर्शियल जो बड़े बड़े जो आप देखते हैं, वो भी जब अत्यधिक लोन पे हो जाते हैं या उन पे जो है पुरुषार्थ की कमी होती है। पुरुषार्थ का मतलब उस व्यक्ति का वो कमाया हुआ नहीं है, अननेसेसरी उसने जो है इधर उधर से बोरो कर रखा है, तो वो जो जगह है वो चलती नहीं है। और उसमें परफेक्ट अगर डिज़ाइन वास्तुशास्त्र से बना हुआ होता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पंकज शर्मा जी के पंकज जो पंडित जी हैं, इनके अनुभव से जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आता है। और इसमें यही है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसी भूल कर जाता है कि उसके जो सहयोगी जो साथी होते हैं वो उसमें जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे होता है कि हम डूबे जहाँ किनारा, हम डूबे जहाँ किनारा, तो किनारे का मतलब ये कि व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से, मान लीजिए किसी ने अपने एक लाइफ का पूरा एक स्पान जो है अच्छे से अपनी जो है पोस्ट में बिताया और व्यक्ति आराम से बैठा है कि भैया मैं जो है कोई एक निर्माण कार्य करूँगा, और उसका कोई साथी है, मान लीजिए एक्स उसकी वाइफ है, या मान लो उसके बच्चे हैं, या जैसे कोई दादा या दादी है तो उसके जो नातिन होते हैं, वो क्या करते हैं उसको, जैसे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, जैसे मेरी डिग्री इंटीरियर डिज़ाइनर की है और मैंने जो है बॉम्बे सेंट एंजल्स से डिप्लोमा कर रखा है, तो किसी जब इंटीरियर डिज़ाइनर को जो वो हायर करते हैं तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर नो डाउट उस साइट को जो है मतलब खैर वो अपनी तरफ से अच्छा करता है। वो उसमें ऐसी फैंसी लाइट्स, ऐसे ग्लास और उसमें ऐसा ऐसा फर्नीचर फिट कर देता है कि वो साइट पूरी कंप्लीट होके वेल एंड गुड आके, और जो साइट है वो जो है वो उसमें जो है वो जैसे नाव ऐसे ऐसे झोंटे खाती है वैसे वो झोंटे खाती है। अच्छा होता क्या है, जैसे अब जो ये ट्रेंड जो सब जगह चला है फ्लैट का, बहुत इजी है, बहुत आसान है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे अगर आप पंडित जी को सुनेंगे तो आप नो डाउट एक नहीं दो नहीं आप 2 3 जो फ्लैट है इनके मालिक आप बन सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप किसी भी जो बैंक है उसमें आप जाइए, थोड़ा सा अमाउंट जो है इनिशियल फी करिए, और अगर आपके पास समय है तो आप कुछ वर्ष बाद आपने जो जगह लीजिए। मगर अगर आप गलती क्या करते हैं कि अगर आपकी कोई जैसे मदद भी कर दे, मान लीजिए बैंक मदद कर दे या आपका कोई अपना या परिचित आपकी मदद कर दे, तो आप अगर उस फ्लैट में भी आपके पास आ गया, आप उसमें जो ये इंटीरियर करवाते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है उस फ्लैट में, उसे इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे ही जो है उसे हैवी जो कूलिंग होती है, जो एसी होते हैं उसमें ऐसे ऐसे जो मतलब जो किचन होती है साधारण, उसमें वो मॉड्यूलर किचन लगा देता है। तो उस साइड पे जो जो फ्लैट होता है उस पर भार होता है, और जो रहने वाले होते हैं वो उसमें जो है वो वास्तुशास्त्र जो है वो वहाँ पे जो है झूला झूला झूलना शुरू कर देती है। और मेरा जो जो इस वीडियो यूट्यूब पे जो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी अगर जैसे वो कहीं कुछ करता है तो जो उसका जो कमाया हुआ धन है पुरुषार्थ से, वो उसको फल देता है। आई ब्रीफली एक्सप्लेन यू इन माई देसी जिसे कहते हैं
मतलब आप समझिए, देसी भाषा में समझना ये है कि व्यक्ति को ये नहीं कि भाई जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो बातों बातों में कहता है साहब मैं पेट्रोल पंप जो है वो खोलना चाहता हूँ। पेट्रोल पंप इतना आसानी से थोड़ी खुलता है। आपके पास जो दुपहिया वाहन है उसमें तो पाव तेल है। तो ऐसी फूलनेस वाले जो आइडियाज़ होते हैं वो उन व्यक्तियों को आते हैं जिनमें मतलब क्षमता नहीं है। और कोई व्यक्ति जैसे प्रैक्टिकल होता है, भी मैच्योर होता है, वो इस प्रकार की बातें भी नहीं करता है। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो भाई कोई भी चीज़ बनती है वो उसकी एक आयु होती है, एक उम्र होती है, वो उसमें जो है वो शुरू में जैसे जो है वो कम हो जाती है। तो इनिशियल इन माय लास्ट कंक्लूजन, व्यक्ति को पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन और पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन जो किसी भवन या कार्यालय या उसमें लगता है, उसी का जो फल है वो बहुत बढ़िया आता है। रही बात वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र एक साइंस है हाउस बिल्डिंग की। वो आपको सिर्फ एक तरीका बताती है, वो आपको सिर्फ एक तरीका बताती है कि जो 4 जोन्स होते हैं, जो 4 कोने होते हैं, जैसे आप अगर सेंटर पकड़ते हैं तो सेंटर से आप सेंटर को जैसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसे अपन जो है साफ़ सुथरा और खाली रखें, अच्छा रखें। और फिर जैसे अपने जो ये 4 स्थान आते हैं, जैसे अगर अपन साउथ वेस्ट की तरफ चलें तो वो नैऋत्य कोण आता है जो स्वामी प्रधान होता है। और अपन साउथ ईस्ट में आते हैं तो वो अग्नि का खाना आता है, वो फायर प्लेस होती है। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो भगवान की वर्शिप जिसे कहते हैं ईशान कोण आता है। और जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो वायव्य कोण आता है, जिसमें जो है व्यक्ति जो अपनी जो वायु से रिलेटेड है वो कार्य करता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो छोटे जो लैंड होते हैं, आप मान के चलिए वहाँ पे तो जैसे जो बनाने करने की जो विधि है सरकार की, वो उसमें उनको छूट रहती है, वो कैसे भी कहीं भी कैसे भी अपना बना सकते हैं। उसी प्रकार जो छोटे भवन है उसमें इतना ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं मेरे वीडियोस में जो पूजा है वगैरह वो मतलब नहीं बताता। मतलब जो मेरा मानना है, माय ओपिनियन, भाई आप जो फैक्ट्री है, पहले घर को ले लेते हैं। भाई घर में सभी प्रकार के कार्य होते हैं। घर में आप ये जो हैं ये जो आप बड़ा मंदिर बना लेते हैं या सुबह उठते ही जैसे घंटी बजाते हैं या ये करते हैं, वो थोड़ा सा जो है कि मेरे हिसाब से तो जो ये कि भाई बाहर आज इतनी बढ़िया फैसिलिटी है तो आप खुद भी वहाँ जुड़िए और आपको देख के जो दूसरे जो ये होंगे वो लोग भी जुड़ेंगे। और बाहर जाने से क्या होता है कि जैसे आप गए, अब आपको मान लीजिए पास में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिला या पुरुष मिला या मान लीजिए कोई बड़ी महिला मिली है, तो उनको देख के जो है आपको भी कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिलती है, आगे बढ़ने को मिलती है। और रही बात घर में ये जो बनाते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं मीन टू से इसमें दोष जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। व्यक्ति जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। पूजा जो है वो ये कि आध्यात्मिक जो उसमें आता है कि भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उसमें ये कि बाहर जो है टेंपल वगैरह वो उसमें जो है बाहर ही जो है रखना चाहिए। फैक्ट्रीज वगैरह में भी इतना ही होना चाहिए। जैसे कई बार किसी प्लांट फैक्ट्री में मैं देखता हूँ कि गेट में पे ही वो जो है हनुमान जी महाराज बैठा देते हैं। नो डाउट आपका सही है, वहाँ जो प्लांट होता है, प्लांट में सब खाने पीने वाले जो हैं वो भाई जो नीचे जो लेबर काम करती है वो वैसा अगर कोई फूड अगर इंटेक नहीं करेगी नहीं तो वो कर नहीं पाती है। और इसमें होता ये है कि बल्कि अच्छे की जगह जो है वो बुरा हो जाता है उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी मतलब आप ही मान के चलिए, जब व्यक्ति कोई अपने ऊपर भार चढ़ा लेता है, भार इन द सेंस जैसे कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, उस पर ऑलरेडी जब इतना मतलब प्रेशर है मान लीजिए लोन्स वगैरह का, तो वो उसके जो इनिशियल जो उसके गार्ड या जो उसके सिक्योरिटी या मान लीजिए उसके जो जो सेवक होते हैं वो वही मतलब खुश नहीं रह पाते। तो जो उसका ओनर होता है उसे तो उसमें हो नहीं पाता। तो जब फैक्ट्री पे इतना झूला झूला हो जाता है तो ये मान के चलिए जो छोटे छोटे जो हैं उनमें यही। और इसमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो मैंने ये जो आपको परिंडे वाला बताया है कि जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो उसमें भी आप 10-20-50 रुपया जो है आप वेब खर्च मत करिए। कोई भी जो ठठीरा होता है मटके का उसे करके भी आप धर्म का जो कार्य है वो कर सकते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे इतना ही। और
जो चीज़ है वो सत्य है। व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, और जैसे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे कोई व्यक्ति सुने तो एट दैट टाइम तभी से वो समझ जाए कि पुरुषार्थ से ही अर्थ जो किया हुआ जो धन है वो व्यक्ति के काम आता है और वो जो है आगे बढ़ता है। वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र अपनी जगह काम करती है, और कई बार जैसे किसी का बिल्कुल सही होता है फिर गलत होता है, तो उसमें जो है ये वाली मिस्टेक आती है। और जो ये है लोन्स वगैरह, ये तो व्यक्ति को कम ही रखने चाहिए। अच्छा, उसमें जो फैसिलिटी है, जो उसमें जो सुविधा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भाई ये सुविधा दे रखी है, हाउस लोन वगैरह ये होते हैं, या जो फैक्ट्री वगैरह में लोन होते हैं, ये जो सुविधा है इसका जो है मिसयूज़ जो है वो नहीं करना चाहिए। और इसमें थैंक्स।